इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। फाइनली बंटी पकड़ा गया अवैध हथियारों के साथ। That's great. Yes. इसके लिए साम दाम दंड भेद जितने तिक्रम है ना, सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे प्रधान जी, आपके साथ रह के यही तो सीख रहे हैं। सबका अपना अपना घर होगा। हमारा पल्लू कैसे बदल गया? ओहो, तो आप हैं कुलाड़िया वाली जी। आइए बैठिए। हम हैं और ये पल्लू भी हमारा ही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये बात तो आपको सीनूरी जी से पूछना पड़ेगा। लेकिन वो दिखाई दे तब ना। अरे आराधन, तुम्हारी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? मम्मी के बारे में तो आप आंटी से पूछिए चाची। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो चौबे जी का मुंबई से फोन आया था, तो वो हड़बड़ी में मुंबई निकल गई। अच्छा, तो चौबे जी अपनी बीवी के बिना रह नहीं पाए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 1-2 दिन में ना चौबे जी की बहन का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो वहाँ चौबे जी अकेले पड़ गए थे, इसीलिए उन्होंने सीनूरी जी को अपने पास बुला लिया है। हाँ, फिर तो जाना ही चाहिए। देखिए ना, घर में अगर एक जना बीमार होता है तो पूरे परिवार को वो सब झेलना पड़ता है, और वो भी कैंसर जैसी बीमारी है। आप ये कंप्यूटर चलाना कब सीखी? अवतार ने सिखाया है। अरे वाह, तो आप इसमें कर क्या रही हैं? सीनूरी जी का फोन आया था कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय को एक रिपोर्ट भेजना है, तो अवतार को बोल के मेल करवा दे, पर उन्हें ये पता नहीं है कि ये काम हमें भी आता है। अरे जब हमें नहीं पता तो उन्हें कैसे पता चलेगा? चलो, अब चलो। चैन? कैसा चैन? यही सोच कर कि आप घर से बाहर नहीं हैं। मम्मी के कंप्यूटर में कुछ अजूबा मिला है क्या? हाँ बेटा, मिला है। जाओ, तुम अपनी स्कूटी में ही सर खपाओ। चलो। और हाँ, हम तुम्हारे घर में आराम से, तुम्हें पता तक नहीं चला, तो कोई भी घुस जाएगा। कौन आएगा? प्रधान जी की करतूत भूल गए क्या? वो तो हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। लेकिन आप ये कंप्यूटर पे खेती पत्ती क्या देख रही है? अरे रिपोर्ट भेजने के बाद हम सिक्किम का जैविक खेती के बारे में देखने और पढ़ने लगे हैं। सरकार भी इसके बारे में बहुत कुछ बताती रहती है। सिक्किम ने ऐसा क्या कर दिया? सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां करीब 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पूरी तरह जैविक खेती हो रही है। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई, फिर तो हम आज ही कंप्यूटर खरीदेंगे और फिर घर में बैठकर पढ़ते देखते रहेंगे। बिल्कुल, हम लोगों को साड़ी और गहना इन सब से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन पहले हम अपना वो स्वच्छता अभियान तो पूरा कर लें। गंदगी केवल सड़कों पे थोड़ी होती है, दिमाग में भी होती है, वो भी साफ करना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बार पूरा कचरा साफ कर देंगे।
सभी के हस्ताक्षर हो गए ना? हाँ हाँ, हस्ताक्षर ले लिया। चलिए, यदि सिनुरी जी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, लेकिन हम सब तो है ना, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? कैसा इंतजार? मुखिया जी आए ना, हाँ। उनका आज ही फोन आया था। वो भी प्रयागराज में 2 दिन और रहेंगी। दरअसल उन्हें कोर्ट से ग्राम भूमि की जमीन के कुछ कागज वगैरह लेने हैं। बीड़ी ना पूरे गांव को परेशान करके रखे हैं। इनका तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं बेटा, तुम भी सावधान रहो, हर आने जाने वाले पर नजर रखो। बीडी के लोग हमें छू भी नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत बदमाश हैं, इसलिए बिना मतलब का बाहर मत निकलो। लेकिन हम तो आज ही गाजियाबाद जा रहे थे, इसलिए तो स्कूटी ठीक कर रहे थे। लो कुल्हड़िया वाली जी, अब आप ही इसे समझाइए। समय की नजाकत को समझो बेटा। समझते हैं चाची, लेकिन घर में बैठने से भी तो काम नहीं चलेगा। तुम्हें पता है, यदि उन लोगों को पता चल गया ना कि सिनुरी जी यहाँ नहीं है, तो उन लोगों के लिए और आसान हो जाएगा ये काम। अगर मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो क्या हम घर में कैद रहेंगे? अरे हमेशा के लिए तुम्हें घर में कैद होने के लिए कौन कह रहा है? लेकिन इस समय हालात को समझो ना बेटा। हालात का रोना कब तक रोएंगे? ऐसे तो हम घर से बाहर ही नहीं जा पाएंगे। अरे कौन कहता है कि आप बाहर नहीं जा पाओगे? आप बाहर जाओ, लेकिन जब जरूरी काम हो तब। नहीं तो फटफटिया मास्टर जी को बोल दो ना, वो कर देंगे तुम्हारा काम। आंटी, सब काम फटफटे मास्टर नहीं कर सकते। अब जब तुम नहीं समझोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम एक बार शांति मन से बैठकर अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना। तुम क्या चाहते हो बेटे, कि तुम्हारे माँ बाप सारा काम बीच में छोड़कर यहाँ आ जाए? बेटा, कोई माँ भी अपने बच्चे को संकट में नहीं देख सकती। हाँ बेटे, हर माँ केवल अपने बच्चे का सुख ही चाहती है। जानते हो, सिनुरी जी का सारा ध्यान इस पर तुम पर ही होगा। वो यही सोचती होंगी कि मेरे बेटे पे कोई परेशानी ना आ जाए। बेटा, एक बार अपनी माँ के बारे में ना सोच। जानता है, वो ना एक पल में तो तेरे बारे में सोचती होगी और दूसरे पल में तुम्हारे पापा के बारे में। और कितने हिस्सों में बांटोगे? हम जानते हैं मम्मी को, वो हमें लेकर बहुत परेशान रहती हैं। अरे जब जानते हो तो फिर मानते क्यों नहीं हो? देखो हराधन, हम नहीं जानते तब तुम थे या नहीं थे यहाँ, लेकिन जिस दिन सिनुरी जी को सर्वश्रेष्ठ महिला किसान का अवार्ड लेने जाना था, उस दिन हम सारी महिलाएं इकट्ठी होकर यहाँ आई थी, क्योंकि चौबे जी सिनुरी जी के साथ जाने को तैयार ही नहीं थे। अब रहने दीजिए ना उस बात को, सब बाद में अच्छे से हो न गया था। अरे सब ठीक हो गया था। कैसे ठीक हो गया था, ये तो हराधन को पता चलना चाहिए ना। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। जानते हो हराधन, हंटर बाबू ने चौबे जी को उनकी माँ का वचन याद दिलाया था। चौबे जी, राम से रावण बनना कोई भी पसंद नहीं करता। आपको याद होगा, जब आप इन्हें ब्याह कर इस घर में लाए थे,
तब आपकी माँ ने आशीर्वाद देते हुए कुछ कहा था। चाची जी ने कहा था, सीता जैसी बहू घर आई है, इसे कभी अग्नि परीक्षा देने के लिए मत कहना। साइलेंसर। जी बाबा। बेटा तुम अभी गए नहीं? लेकिन दाना कहाँ है बाबा? बेटा जाओ, भाग कर जाओ, ड्राइवर से बोलो तैयार रहे, तैयार होकर यहां पर आए। हम आज बल्कि अभी दिल्ली के लिए निकलेंगे। हम अभी तक आपकी तपस्या रंग लाई। और तब चौबे जी को एहसास हुआ और उन्होंने जाना स्वीकार किया। हम आज भी वो दिन नहीं भूल पाते हैं। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। सिनूरी जी आपका स्वागत है, आइए आइए प्लीज आइए। चौबे जी आपका स्वागत है, आइए आइए आइए। मैं बंद करता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। बहुत बहुत बधाई हो चाची। धन्यवाद। अरे खुश रहो। धन्यवाद। बधाई हो चाची। बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। आप तो अब खुश है ना? खुश है। अच्छा तो मत जाओ। धन्यवाद। बधाई हो आपको। बधाई। धन्यवाद। बधाई हो। धन्यवाद। बधाई हो चाची। धन्यवाद। बधाई हो चाची। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बेटा चलते। कम 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 कम। बधाई हो चाचा जी। आप अपने बेटे को ढूंढ रही थी ना? ये वहाँ सबसे पीछे खड़ा है, शायद आपको मिलने की इंतजार कर रहा था। प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं। खुश रहो। प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई माइक देना। एक और अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोग सब विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए प्लीज। हमारे गांव से और आसपास के बहुत सारे गांव से 100 महिला किसान वॉलंटियर्स इस कार्य में भाग लेंगी ताकि ये जोर शोर से आगे बढ़ सके। और ये कार्यकर्ताओं की सूची इस प्रकार है: शीला, रीना, शैला, गीता, सीमा, और इस तरह से 100 और लोग।
सब लोग इन लोगों के लिए ताली बजाइए। अरे वो सब तो ठीक है, आप कहे तो थबल लत हो, अब आप कितना थबल लत थे, नाच गाना स्टार्ट करवाइए। अब नाच गाना शुरू होगा। आप लोग सब नाच गाने वालों के लिए स्वागत करिए, जोरदार से तालियों के साथ उनका स्वागत करो। पहले तो साइलेंसर चला गया इतना हड़बड़ी में, और अब सिनूरी जी पता नहीं कब लौटेंगी। सिनूरी जी का भी जाना जरूरी था ना। हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं, प्यार से सुंदर। सिनूरी जी ने इस गांव का गौरव बढ़ाया है बेटे। सिनूरी देवी पे तो हम सब महिला गौरवान्वित हैं। चंदा की छाया है, ये चंदा की छाया। सॉरी आंटी, मैंने माँ को बहुत तकलीफ दी है। प्यार से अच्छा
आज के बाद हम वही करेंगे जो आप लोग कहेंगे। प्यार से सुंदर प्यार हमें ऐसा ही तो हरा धन चाहिए था बेटे। अच्छा राधा, फटफटिया मास्टर कहाँ है? बस आते ही होंगे। अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहो। चलो, कुछ चीज की भी जरूरत हो तुरंत बताना। ये मत सोचना कि चौबे जी और सिनुरी जी यहाँ नहीं है, हम सब हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? जज्बों से एहसासों से प्यार करो विश्वासों से, जज्बों से एहसासों से घर आंगन की रौनक है। यहाँ वहाँ क्या खोज रही हैं आप? अरे यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारे अंकल को खोज रही हूँ। आप तो लुक्का छुपी के अंदाज में खोज रही हैं। अटपटी। तू भी ना कुछ से कुछ बोलती है। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? हमें तो लगता है टहलते टहलते अंकल फरीदाबाद पहुँच गए आपको देखने के लिए। तुम्हें हुआ क्या है? हमें क्या होगा, हुआ तो आपको है। अरे तुम्हारे अंकल कभी भी मॉर्निंग वॉक जाते थे तो इतना लेट नहीं करते थे। आज पता नहीं क्यों लेट हो गया। तुम्हें कुछ बोले हैं क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, चाय तो हमने सुबह साथ में ही पी थी। हाँ हाँ। आंटी याद आया, जब हम सुबह चाय लेकर आ रहे थे ना, तो अंकल किसी ट्रक ड्राइवर से फोन पर बात कर रहे थे। क्या? किसी का सामान कहीं पहुंचाने की बात कर रहे थे। सामान? किसका सामान? वो देखिए कैसे झूमते हुए आ रहे हैं, जिसे आप खोज रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। आओ आराम से। किसको ट्रक में लदवाने गए थे? किसी आदमी को नहीं। अच्छा, गांव में कोई हाथी भी तो नहीं है। साइलेंसर और उसके भाई अब्दुल का सामान यहाँ पे पड़ा था, उसी को ट्रक में भिजवा के आए। क्यों? अब वो लोग गांव वापस नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? उनका घर और खेत यहाँ पर है, और कल रात से फातिमा और अब्दुल के कई फोन आए। अच्छा, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि साइलेंसर का मन वहाँ लग गया है। चलो। और पूरा परिवार भी राजी खुशी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और फातिमा ये भी बोल रही थी कि साइलेंसर को बहुत अच्छा काम मिल गया है।
पर एक बात बोले, हाँ, उसका ना यहाँ से जाने का मन नहीं था। बहुत परेशान था। मैंने बहुत बार समझाया उसको, तब जाके राजी हुआ जाने के लिए। इतना हड़बड़ी में गया है ना, गांव में किसी से मिल भी नहीं पाया ठीक से। ऐसा है कि वो सिर्फ हमारे परिवार का नहीं, पूरे गांव का चहेता था। आज ना मैं बहुत उदास हूँ। क्या हुआ है आपके आज को? फरीदाबाद से खुशी खुशी तो लौटी हैं आज। पहले तो साइलेंसर चला गया इतना हड़बड़ी में, और अब सिनूरी जी पता नहीं कब लौटेंगी। सिनूरी जी का भी जाना जरूरी था ना। हाँ, बीमारी सारे परिवार को उलझा देती है। बात सही है आपकी। जब हम लोग यहाँ पर आए तो मैंने इनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। हाँ। तो इन्होंने तपाक से जवाब दिया, खेती किसानी करिए।